नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक के ऊपर, जो कि प्राचीन समय से ही चलती हुई आ रही है। चाहे वो इंडिया में हो या किसी दूसरे देश में हो, चाहे वो चाइना में हो, एशिया में हो या यूरोप में हो, हर कोई जो भी आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहा है या अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो उसे इस चीज़ के ऊपर उसने ज़रूरी काम करा होगा, जो कि है हमारे शरीर की ऊर्जा के ऊपर काम करना। प्राणायाम के थ्रू, जैसे कि हम बोलते हैं, अपने प्राणों का आयाम करना, उनको बढ़ाना, उनको विस्तृत करना। अगर इसको आप और डीप लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे तो ये है कि हमारे शरीर की जो ऊर्जाएं हैं उनको जगाना, हमारे शरीर में जो सुप्त पड़ी हुई ऊर्जाएं हैं उनको जगा देना, जो ब्लॉकेजेस हमारे शरीर के अंदर हो गए हैं उनको दूर कर देना। तो ये होता है और इसके ऊपर हर किसी ने काम करा है, चाहे वो कोई भी हो। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिनमें प्राण जो है प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है पूरा का पूरा। पूरे शरीर में वो प्राण ऊर्जा बह रही है और हमारे इस शरीर को भी वो प्राण ऊर्जा चला रही है। अब क्या होता है कि प्राचीन समय से कुछ योगियों ने देखा कि जो रिसर्चर थे प्राचीन समय में, कि किस तरीके से हम इस प्राण के ऊपर कार्य किया जाए। तो उन्होंने पशुओं को देखा, जानवरों को देखा, तो उनको देखकर उन्होंने आसनों का निर्माण करा कि ये फलाना ये पशु ऐसा करता है तो इसकी ये चीज़ इसके अंदर अच्छी है, तो उन्होंने वो चीज़ आसनों में लानी शुरू कर दी। फिर उन्होंने देखा कि कोई बहुत अच्छा किसी का थ्रोट है, किसी जानवर का किसी का बहुत अच्छा कुछ है, तो उन्होंने उस तरीके से सिंहासन बना लिया या ऐसी कोई प्रैक्टिसेस बता ली जिससे जो है कि हम अपने थ्रोट को जो है स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ऐसे ही उन्होंने देखा कि कोई पशु जो है जिसका स्टमक बहुत ही अच्छा है, जो बहुत सारी चीज़ें पचा ले रहा है बहुत आसानी से, तो वो उस तरीके का कोई एक आसन बना लिया, जैसे कि मयूर आसन हो गया। तो इस तरीके के आसन बनाकर उनके नाम रख दिए गए और ये सारा का सारा चीज़ें उन्होंने देखा। जब वो प्रकृति से जुड़े, जब वो प्रकृति के पास गए, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अनुभव करी और अपने जीवन में अप्लाई करी और फिर उनको आगे ग्रंथों में, और वो धीरे 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 फिर वो चीज़ आगे बढ़ती गई। आज का जो विषय है हमारा वो है प्राणों के ऊपर, कि हम अपनी ऊर्जा शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें जो वीकनेस फील हो रही है या जो हमारा शरीर बार बार बीमार हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, हमारी आंखें कमज़ोर है, हमारा सर में दर्द होता है, हमारे पूरे बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, हम जल्दी थक जाते हैं, हम जल्दी कुछ सोच नहीं पाते, हमें टेंशन होती है, हमें चिंताएं होती हैं, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो है एक प्राणायाम, जिसमें हम बिल्कुल शांत तरीके से बैठ जाते हैं। और जब हम बैठते हैं तो कमर सीधी रहे, इस बात का ध्यान रखना है। और आपने अपने दोनों नोस्ट्रल से सांस को अंदर खींचना है और सांस को अंदर खींचते हुए ये महसूस करना है कि आप एक प्राण ऊर्जा को, जो एक प्राण ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड में घुली हुई है, इस पूरे नेचर में घुली हुई है, आप उसे अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। और वो वाइट फॉर्म में आपके अंदर आ रही है, जैसे कि ये आपने विजुलाइज करना है कि एक वाइट फॉर्म में वो आपकी बॉडी के अंदर वो प्राण ऊर्जा आ रही है और वो आपके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में वो जा रही है, जैसे आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में, आपके एब्डोमेन में। और धीरे धीरे जब आप जैसे जैसे करते जा रहे हो तो आप उसे रिसीव करते जा रहे हो। जितनी बार आप सांस ले रहे हो वो प्राण ऊर्जा अंदर आ रही है, और जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हो तो जो भी हमारी टेंशन है, जो तनाव है, जो परेशानियां हैं, वो दूर होती जा रही हैं। तो जब आप ऐसी भावना करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि धीरे 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 आपका ब्रेन जो है वो अच्छे तरीके से काम करने लग गया है, आपको हल्कापन लगने लग गया है, आपके अंदर एक पीस, जो इनर पीस है आपका, वो डेवलप होने लग गया है। आपका अब ध्यान में भी मन लगने लग गया है। जब आप ध्यान करने बैठते हो तो आप देखोगे कि आपके अंदर जो ओवर थिंकिंग होती थी वो भी कम होने लग गई है। फिर आप अपने अंदर के कुछ वाइब्रेशंस को फ़ील करने लग जाओगे, एनर्जीज़ को फ़ील करने लग जाओगे। तो इस तरीके के शुरुआती लक्षण आपको तुरंत से ही फ़ील होने लग जाएंगे। तो टेक्निक बहुत सिंपल सी है कि आपने सिंपल बैठना है और सांस को अंदर लेना है, और लेते समय ये भावना करनी है, ये विजुलाइज करना है कि
वो वाइट लाइट आपके पूरे ब्रेन के अंदर, आपके हार्ट के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, आपके शोल्डर्स में, ये जहाँ कहीं पर भी आपको पेन है वो वहाँ पर जा रही है, या जो भी बीमारियाँ आपको हैं वो ठीक हो रही हैं। किसी को अगर मन की बीमारियाँ हैं तो मन की बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, किसी को लगता है कि वो इमोशनली थोड़ा सा डैमेज हो गया है या टेंशन में है तो वो चीज़ें हील हो रही हैं। तो अगर आपने इसको सुबह 5 मिनट या शाम को 5 मिनट, या दोनों टाइम, सुबह और शाम को दोनों टाइम आपने कर लिया, तो विद इन 2 और 3 डेज़ के अंदर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपको खुद चीज़ें महसूस होने लग जाएंगी कि अब आपके अंदर आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। तो ये सिंपल सी टेक्निक है, जो भी प्राणायाम आप करें, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे वो सूर्य भेदी हो, चाहे वो चंद्र भेदी हो, चाहे वो उज्जाई हो या कपालभाति हो, पर इन सब को करने से पहले जो प्राणायामों का राजा है, जिसको हम बोलते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम, इसको ज़रूर करना। और ये प्राचीन समय से चली हुई विद्या है। जो चाइनीज़ मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, ताई ची के जो मास्टर्स होते हैं वो भी इसके ऊपर काम करते हैं, जो हमारे इंडियन योगीज़ हैं वो भी इसके ऊपर काम करते हैं, या जो भी मार्शल आर्टिस्ट हैं या चाहे योगीज़ हैं, हर किसी को अपने इस प्राण के ऊपर नियंत्रण करना ही पड़ता है, अपने इस प्राण को विस्तृत करना ही पड़ता है। हमारे यहाँ तो उपनिषदों में प्राण अग्नि करके पूरे के पूरे इसके ऊपर काफ़ी वर्णन है। कठोपनिषद में यमराज जो हैं वो नचिकेता को इसी प्राण अग्नि के बारे में पूरा डिटेल से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इस आत्मा अग्नि के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी जब आपके प्राणों का शोधन होगा। जब आपके प्राणों की शुद्धि होगी तो धीरे धीरे आपके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको उम्मीद है ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंतिम समय तक इसे सुना। धन्यवाद।